हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है लेटर टू गॉड। आपने लेसन को तो ज़रूर पढ़ लिया होगा और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो ये आज का जो लेसन जो अभी हम करेंगे, मतलब इससे संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे वो और आपके डाउट को क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें वो सारी बातें शामिल होंगी जो लेसन में की गई हैं। ठीक है, देखो पहली जिम्मेवारी तो आप लोगों की बनती है, जब भी टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपको लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में लेसन की स्टोरी, लेसन की समरी नहीं रहेगी तब तक आप रट्टा लगाते रहेंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जल्दी भूल जाओगे, रट्टा तो भूल ही जाते हैं। लेकिन आपके काम को मैंने आसान कर दिया है। आसान करने का मतलब क्या है कि मैंने सारे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनते हैं या जितने एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी का एक ही आंसर बना दिया है। तो कितने मज़े की बात है, आपके लिए इतना आसान काम हो गया। तो पहले डिस्कस करेंगे भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं इस लेसन के और जो पूछे गए हैं वो भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। व्हाट मेड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? भाई लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? व्हाट वाज इट्स रिजल्ट? इसका परिणाम क्या निकला? भाई पत्र लिखने का कारण क्या था? कारण था आपको पता ही है कि उसकी जो फसल थी ना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब करे तो क्या करे? देखो वहाँ अकेली घाटी में उसका घर था, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं था, और लेंचो का क्या था, भगवान में गहरा विश्वास था। अब वो सहायता भगवान से चाहता है तो उसने क्या किया, सीधा भगवान को ही उसने पत्र लिखना शुरू किया। कौन पत्र प्राप्त करता है, क्या जवाब दे पाता है, वो सारी बातें आप अभी समझोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? प्रश्न वही होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, तो परेशान मत होना। ठीक है, कुछ बातें कॉमन भी हो जाती हैं। ठीक है, तो लेंचो ने भाई पत्र क्यों लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर? पत्र किसको मिला? एंड व्हाट डिड ही डू? और उसने क्या किया? पत्र किसको मिला था? पत्र तो मिला था पोस्टमैन को, और पोस्टमैन ने जाकर दिखाया पोस्ट मास्टर को, और उसने क्या निर्णय किया कि भाई मैं इसकी सहायता करूँ, इस लिखने वाले के विश्वास को न तोड़ूँ, और विश्वास को न तोड़ना था तो भाई इस पत्र का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा? हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? ठीक है, पत्र किसने प्राप्त किया और उस व्यक्ति ने क्या किया जिसने पत्र प्राप्त किया था। राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड? लेंचो का भगवान में जो विश्वास की कहानी को अपने शब्दों में आपने लिखना है कि उसका किस तरह से विश्वास था और क्या वो विश्वास पूर्ण होता है। ठीक है, राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द लेटर, ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड नामक लेसन की ब्रीफ समरी लिखना। देखो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना जितनी बार भी पूछे गए हैं वो मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये HBSC के एग्ज़ाम में ये किस किस वर्ष आया है। ठीक है, और आगे भी ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लेते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, नहीं सर ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं जो आपने कराया था। भाई क्वेश्चन तो वही है लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है। और अब आपको घबराने का ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी का आंसर एक ही रहने वाला है। तो पर्सन कोई भी आए आपने आंसर यही लिखना है। 6 क्वेश्चन देखिए। वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड? भी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? डिड ही गेट एनी हेल्प? भी क्या उसे कोई सहायता मिली? इफ़ यस, यदि ऐसा हुआ मतलब सहायता मिली तो बाई हुम, किसके द्वारा मिली सहायता? ठीक है, सहायता करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये थे सारे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे भी हैं, वो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, पहले इसके आंसर पर नज़र डालते हैं। ठीक है, देखो जरा कैसे इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर बनता है। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर? लेंचो कैसा किसान था? आप सभी जानते हैं, एक गरीब किसान था भाई। ठीक है, 1 ईयर, एक वर्ष क्या होता है? हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल बर्बाद हो जाती। क्रॉप माने फसल, डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है बर्बाद होना। किसके द्वारा बर्बाद हो जाती? बाय द हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि के कारण से, ओला का जो तूफान आया उसके कारण से उसकी फसल बर्बाद हो गई। ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, अब जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई साधन था नहीं। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, देखिए जब हमें कुछ नज़र नहीं आता तो भगवान हमें नज़र आता है ना। वैसे हम अपने अच्छे दिनों में भगवान को याद करें ना करें, लेकिन परेशानी में ज़रूर याद करते हैं। तो लेंचो ने क्या किया, अब भगवान को कैसे याद किया, क्या उसको भाई सहायता मांगता है। ठीक है, अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ ज़्यादा साधन थे नहीं। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में गहरा विश्वास था। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, अब उसने क्या किया, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा।
ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोज, और उसने भगवान से कहा जी मुझे 100 पैसों भेज दो। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, अब पोस्ट मास्टर ने भाई इस पत्र को देखा। किसके पत्र को देखा? लेंचो के पत्र को देखा। ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, इम्प्रेस्ड का मीनिंग था प्रभावित होना। वह लेंचो के इस भगवान में विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फेथ माने भरोसा या विश्वास। ठीक है। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने निर्णय किया कि भाई मैं लेंचो की सहायता करूँगा। सो ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, इसलिए उसने कलेक्ट मनी इकट्ठा करना, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारी से पैसे इकट्ठे किए एंड मेल्ड इट टू लेंचो, और इसको सारे पैसों को मेल कर दिया, मतलब डाक के माध्यम से उसको भेज दिया। वैन लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने पैसों को गिना, ही गोट एंग्री, वो नाराज़ हो गया। अभी नाराज़ होने का कारण क्या था? नाराज़ होने का कारण यह था कि लेंचो ने तो 100 पैसों की डिमांड की थी, भगवान से मांग की थी जी मुझे 100 पैसों भेज दो, लेकिन उसको कितने मिले, वो नाराज़गी का कारण था। ठीक है। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज, लेंचो ने भगवान से कितने मांगे थे? 100 पैसोज की डिमांड की थी। बट ही गॉट ओनली 70, लेकिन उसको तो 70 पैसे ही मिले थे। ये था उसकी नाराज़गी का कारण। ठीक है। 100 पैसों की डिमांड थी और मिले उसको केवल 70। लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोज बट ही गॉट ओनली 70। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द मनी, अब उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी ना उन्होंने इसके पैसों को चुरा लिया है। ठीक है। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, अब इसने इस बात से नाराज़ होकर, भी भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता है, ये इंसानों की गलती है, क्या उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए, तो इसलिए उसने भगवान को क्या कहा, भाई मेरे पैसे भेज दो अपने पत्र के माध्यम से। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक और पत्र लिखा, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, उससे कहा जी मुझे बाकी के पैसे भेज दो। रेस्ट का मैंने कहा था शेष, बाकी के। बट ही रिक्वेस्टेड गॉड, लेकिन अब उसने भगवान से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट में प्रार्थना करना, टू सेंड द मनी थ्रू मेल, नोट टू सेंड द मनी थ्रू मेल। अब उसने कहा जी भगवान जी पैसे ना डाक द्वारा मत भेजना। क्यों? एज माने क्योंकि, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो डाक खाने के जो कर्मचारी हैं वो बंच ऑफ क्रूक, अरे वो तो ठगों का टोला है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, मेरे सारे पैसों को चुरा लिया। मतलब सारे का मतलब क्या है, भाई मुझे 100 पैसे उसकी मैंने डिमांड की था, आपने भेजे होंगे ज़रूर, लेकिन जो 70 पैसे मेरे पास पहुँचे और जो 30 पैसे हैं ना, 30 पैसोज है ना, वो इन डागर के कर्मचारी ने चुरा लिए थे। तो ये हिंदी भी है आपको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसी के ही और दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन है ना जो इम्पोर्टेंट बनते, ठीक है, वो कौन कौन से, वो भी देख लो एक बार। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, की पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, और लेंचो ने उन पर कैसी प्रतिक्रिया दिखाई। रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया, सहायता करने पर खुश हुआ या नहीं हुआ, उनके प्रति क्या उसका भाव था, ये आपने बताना है। डिस्क्राइब, लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रूक्स, भाई लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी को क्या कहा, भाई बंच ऑफ क्रूक्स कहा, ठगों का टोला कहा है। वर दे रियली बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वास्तव में थे। देखो भाई हमें तो इस लेसन से ये जानकारी मिलती है, नहीं भाई ठगों का टोला बिल्कुल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो सहायता करने वाले व्यक्ति थे, तो सहायता करने वाले व्यक्ति को आप ठग कह नहीं सकते। ठीक है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम, आप उनको कैसे बताएंगे, हम तो यही कहेंगे कि वे नेक दिल व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आगे चला गया है, आप उसको लिखते समय अपने जगह पर लिख दें। ठीक है। यहाँ से आप आगे अगले लाइन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, भाई जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे और जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। भाई सहायता इसलिए की क्योंकि उसके भगवान विश्वास को नहीं तोड़ना चाहते थे, और कैसे की, अपना कुछ सैलरी का हिस्सा देकर की। ठीक है। व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन, और लेंचो की प्रतिक्रिया कैसी रही। लेंचो की प्रतिक्रिया तो यही थी कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ की। ठीक है। गड़बड़ का मतलब क्या है कि उन्होंने मेरे पैसे पूरे नहीं भेजे, भगवान ने तो 100 पैसे भेजे होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ न कुछ मेरे साथ ठगी की। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर को उस पत्र का जवाब देने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी। पत्र तो पढ़ लिया पोस्ट मास्टर ने, अब जवाब देने के लिए देखो कागज़ और स्याही की आवश्यकता होती है लेटर का जवाब देने के लिए, लेकिन यहाँ पर कागज़ और स्याही के अलावा भी किसी चीज़ की आवश्यकता थी। वो क्या थी, वो पैसा था, क्योंकि लेंचो को तो सांत्वना नहीं चाहिए थी केवल, भाई सांत्वना से क्या फ़ायदा होने वाला था उसको, ये क्योंकि उसने तो जीवन यापन के लिए कुछ पैसों की डिमांड की थी भगवान से, तो वो मिलने ज़रूरी थे। ठीक है। तो इसका पत्र का जवाब देने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, भी पैसों की आवश्यकता थी।
हाउ डिड ही कलेक्ट इट, फिर उसने ये पैसे कैसे एकत्रित किए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन इसी का एक पार्ट है। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द हेल्प, और लेंचो ने इस सहायता पर प्रतिक्रिया कैसी की। प्रतिक्रिया तो यही थी कि उसने उनको ठगों का टोला कहा, खुश नहीं हुआ। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर लेंकोज लेटर, हाउ डिड ही कलेक्ट इट। ये दूसरी तरह से प्रश्न पूछा गया, प्रश्न वही होते थोड़ा चेंज कर ले, ऊपर वाले प्रश्न से मिलता जुलता है। भाई पोस्ट मास्टर को लेंचो का पत्र का उत्तर देने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, उसने इसे कैसे इकट्ठा किया। अगला क्वेश्चन है लेंचो वाज ए वेरी इनोसेंट पर्सन, भाई लेंचो बड़ा ही मासूम व्यक्ति था, भोला भाला व्यक्ति था। इट वाज क्लियर बाय हिज लेटर, यह बात उसके पत्र से स्पष्ट थी। दैट ही रोट टू गॉड, जो उसने भगवान को पत्र लिखा था, फॉर द हेल्प, सहायता के लिए। डिस्कस इट इन द लाइट ऑफ द सेकेंड लेटर, आपने भाई इस दूसरे पत्र के संदर्भ में आपने इसको बताना कि वो भोला भाला था या नहीं था। बिल्कुल उसके दूसरे पत्र से हमें पता चल जाता है कि भाई वो बिल्कुल भोला भाला ही था। ठीक है, पहले पत्र में तो उसने भगवान से सहायता मांगी थी, सहायता मिल भी गई थी, लेकिन उसने ये प्रतिक्रिया की कि भाई ये तो मेरे पूरे पैसे नहीं है, आपने ज़रूर भेजे होंगे, भगवान ने ज़रूर भेजे होंगे, लेकिन इन जो कर्मचारी थे, इस पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे, उन्होंने निकाल दिए। ये जो क्वेश्चन है 2025 के जो अपने फरवरी मार्च का जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, मतलब एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है। प्रश्न वही होते हैं, थोड़ा चेंज करके पूछ लेते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अब ऊपर वाला जो आंसर हमने किया ना, वही बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, थोड़ा बहुत चेंज है लास्ट में। ठीक है, या बीच में एक आध लाइन का कुछ चेंज होगा, तो आपने घबराना नहीं है। इतने ज़्यादा मतलब लंबे क्वेश्चन भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं। तो ऊपर वाले में और इस क्वेश्चन के आंसर में कितना का अंतर है आप देख पाएंगे। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, ये लाइन पढ़ी थी हमने। लेंचो क्या था, गरीब किसान था। 1 ईयर हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, एक वर्ष क्या होता है उसकी फसल ओलावृष्टि के कारण से बर्बाद हो गई। ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, उसके पास अब आजीविका के लिए कुछ नहीं था, जिंदा रहने के लिए कोई साधन नहीं था। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में गहरा विश्वास था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। द पोस्ट मास्टर सा द लेटर, पोस्ट मास्टर ने इस पत्र को देखा। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचोज फेथ इन गॉड, वह लेंचो के भगवान विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, उसने लेंचो की सहायता करने का निर्णय किया। ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें कॉमन थी। एक लाइन यहाँ पर नई ऐड की गई है, बट टू डू दैट, लेकिन इस पत्र का जवाब देने के लिए, ठीक है, ही नीडिड 100 पैसों, उसके 100 पैसों की आवश्यकता थी। लेंचो हैड आस्क्ड फॉर, जो कि लेंचो ने मांग की थी। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, फिर वही बातें आ गई, पहले वाले आंसर की लाइनें आ गई। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारी से पैसे इकट्ठे किए। ही हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा भी दे दिया। ही सेंड दिस मनी टू लेंचो थ्रो मेल, उसने सारा पैसा डाक के माध्यम से लेंचो को भेज दिया। वैन लेंचो रिसीव्ड द मनी ही गोट एंग्री, जैसे ही लेंचो को यह पैसा प्राप्त हुआ, भाई वो पत्र प्राप्त हुआ, लेंचो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया, कारण आपको पता ही है। लेंचो हैड आस्क्ड फॉर गॉड फॉर 100 पैसोज, क्योंकि लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। बट ही गोट ओनली 70, लेकिन उसको तो अभी 70 पैसे ही मिले थे। ही थॉट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द मनी, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने उसके पैसे को चुरा लिया होगा। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक और पत्र लिखा, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, भाई मेरे बाकी के पैसे भेज दो। बट ही आस्क्ड गॉड, लेकिन उसने भगवान से कहा, नॉट टू सेंड द मनी थ्रो मेल, भी भगवान जी मेरे पैसे, अब जो बचे हुए पैसे हैं ना, वो डाक द्वारा मत भेजना। क्यों, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी तो ठगों का टोला है, ये उसको बोलना था। ठीक है भाई, ठगों का टोला तो थे नहीं, लेकिन उसने ऐसा बोला है, तो हम क्या कह सकते। ये चीज़ क्या दिखाती कि वो कितना इनोसेंट व्यक्ति था, कितना भोला वाला था, कितना साधारण सा था। बट वी नो दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर गुड पीपल, देखो यहाँ तक जो हमने किया है वो पीछे वाला, मतलब ऊपर वाला जो हमारा आंसर था वो सारी बातें इसी के अंदर थी, एक आध लाइन को छोड़कर। अब नीचे वाली जो लाइन है ना, वो थोड़ा सा और आपने ऐड कर लेनी है। ऐड का मतलब क्या है, जो नीचे जो दूसरे जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, उनके आंसर के लिए थोड़ा सी ये लाइनें ऐड हमने करनी पड़ेंगी। ऊपर वाले के लिए तो पर्याप्त था, ठीक है, ऊपर वाले में जो 6 क्वेश्चन थे उनके लिए तो वो वाला क्वेश्चन पर्याप्त था, लेकिन अगले जो क्वेश्चन हमने किए उनके लिए लाइन थोड़ी आपको ध्यान रखना। बट वी नो दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर गुड पीपल, लेकिन हम जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी अच्छे व्यक्ति थे।
दे डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस का मीनिंग होता है दयालुता। उन्होंने कैसे काम किया भाई? दयालुतापूर्ण कार्य किया, दया की किसी के ऊपर, तो काइंडनेस दिखाई उन्होंने अपनी। चैरिटी, भलाई का काम किया। इट वॉज रोंग फॉर लेंचो टू कॉल देम ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो का उनको भी ठगों का टोला कहना गलत बात है। बट वी नो दैट, लेकिन हम इस बात को भी तो जानते हैं, ही सैड सो, उसने ऐसे इसलिए तो कहा है, बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस, अपने मासूमियत के कारण से उनको ऐसा कहा है, जानबूझकर नहीं कहा उसने। ठीक है, उसको पता शायद था या नहीं था, लेकिन उसका गहरा विश्वास इस बात पर को दिखाता है कि भी भगवान कोई गलती नहीं कर सकता था। मेरे पूरे पैसे न आने का जो कारण कौन है? ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी। ठीक है, तो ये थे हमारे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिखने में आपको ये दो आंसर लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम कहें 95% जो है ना, दोनों ही आंसर में बातें कॉमन है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको एक काम को इतना आसान कर दिया कि इस लेसन का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आपने यही आंसर आपने लिखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें हम अगले लेसन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके काम को आसान करना। ठीक है, मेरा उद्देश्य है, लेकिन आपका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, एग्ज़ाम के अंदर अच्छे अंक लेना। उसके लिए तो आपने खुद कोशिश करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी अपनी नई क्लास के अंदर।